फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट बर्फ़ी यानी कि नारियल की बर्फ़ी। आज मैं इसे बनाने के लिए ना तो मावा यूज़ करूँगी ना ही घी का इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके आज इसे बनाएंगे। नारियल की बर्फ़ी तो आपने बहुत सारी देखी होगी, पर आज हम इसे बिल्कुल एक नए लुक में बनाएंगे जैसा आपने शायद ही कभी देखा हो। फ्रेंड्स, देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। लग रही है ना ये बिल्कुल हलवाइयों की फैंसी मिठाई जैसी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर ये खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। वेलकम टू कायूर एंड फूड फैमिली। तो फ्रेंड्स, चलिए सीधा गैस की तरफ चलते हैं नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। ये आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप या तो फिर सुपरमार्केट में मिल जाएगा। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से लो फ्लेम पर चला लेना है। अब मैं यहाँ पर हाफ कप शुगर यानी कि आधा कप चीनी डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद से शुगर ज़्यादा कम कर सकते हैं। घर पे बनाने का यही फ़ायदा है फ्रेंड्स कि हम अपनी पसंद से चीज़ों को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स, और फ्लेम को यहाँ पर हमें लो टू मीडियम ही रखना है। अब इसमें हाफ कप यानी कि आधा कप दूध डाल देते हैं। दूध मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लिया है। दूध को यहाँ पर हमें बिल्कुल ठंडा नहीं लेना है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे इसी तरह से पकाना है जब तक कि सारी चीनी मेल्ट ना हो जाए और सारा दूध एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसमें मलाई डाल रही हूँ। ये कोई बाहर की मलाई नहीं है। हमने जो अभी दूध डाला है उसी में जो मलाई रहती है ये मैंने वही निकाल कर डाली है। ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है। मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल रही हूँ। हम जो दूध उबाल कर रखते हैं ना, और उसके ऊपर जो मलाई जमा होती है ना, फ्रेश क्रीम, बस ये वही है। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, पर इसे डालने से बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी और बर्फ़ी में एक बहुत ही अच्छी शाइन भी आएगी, इसलिए बर्फ़ी दिखने में भी बहुत अच्छी दिखेगी। अब हम इसे इसी तरह से स्टर करते हुए पकाएंगे जब तक कि ये एक साथ ना आ जाए, यानी कि बाइंड ना होने लगे। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पका लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि इसे थोड़ी देर पका लेने के बाद अब ये अच्छे से बाइंड होने लगा है, यानी कि एक साथ बंधने लगा है। साथ ही में आप देख सकते हो कि इसने पैन को भी छोड़ दिया है। तो अब ये हमारे कोकोनट बर्फ़ी का मिश्रण सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। इसे कुछ इस तरह से चेक करना है हमें। हम थोड़ा सा मिश्रण इस तरह से हाथ में लेंगे और उसकी इस तरह से गोली बनाकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी गोली अच्छे से बन रही है, बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। आप देखिए, तो इसकी इस तरह से गोली बन रही है और ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अगर हमारा मिक्सचर ऐसा होगा तभी हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट होगी। मैं यहाँ पर इस मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। वैसे तो हमारा कोकोनट बर्फ़ी के लिए मिश्रण बिल्कुल तैयार है, आप इसे ऐसे भी सेट कर सकते हैं। पर मैं आज आपको एक सिंपल सी कोकोनट बर्फ़ी को कैसे एक स्पेशल लुक दिया जाता है वो दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाइट वाला मिक्सचर लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रे में बटर पेपर लिया है और इस वाइट वाले मिक्सचर को हम इसके ऊपर रख देंगे। इससे हम अंदर की फीलिंग बनाएंगे स्क्वायर शेप में। तो आप ध्यान से देखिए, इसे कुछ इस तरह से प्रेस करना है हमें और धीरे धीरे हमें इसे स्क्वायर शेप देना है। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। तो अभी इसके कॉर्नर भी अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। जितना हो सके उतना हम इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब बटर पेपर को कुछ इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। अब हमें इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से बटर पेपर में रैप करना है।
अब हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रीज़ में रखना है सेट होने के लिए। दूसरा मिक्सचर जो मैंने अलग करके रखा था उसमें मैं यहाँ पर रेड फूड कलर मिला रही हूँ, बस 2 पिंच जितना ही डाला है। साथ ही मैं यहाँ पर इसे एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें रोज़ एसेंस के 4 से 5 ड्रॉप डाल रही हूँ। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल रेड रोज़ जैसा। हमें इसे इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, जिस तरह से हम आटा लगाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही हमें इसे स्मूथ कर लेना है। तो अभी हमने जो वाइट वाली रोल बनाकर रखी थी फ्रीज़ में, उसे मैंने 15 मिनट के बाद बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल डो की जैसा स्मूथ कर लिया है, बिल्कुल हम आटा लगाते हैं वैसा। और मैंने वही वाला बटर पेपर वापस ले लिया है। तो अब इसे इस बटर पेपर पर रख देते हैं इस तरह से। और जैसे हम रोटी बेलते टाइम उसे चपटा करते हैं ना, बस इसे भी इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। इसके सारे कॉर्नर्स को इस तरह से उंगली से प्रेस करते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से स्क्वायर शेप दे दिया है। अब ऊपर से इसे इस तरह से बटर पेपर से कवर कर लेंगे। तो अभी हमें इसे बेलना है, तो इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसे कुछ इस तरह से बेलना है। हम इसका शेप बिल्कुल मेंटेन करेंगे और लंबाई में हमने जो वाइट वाला रोल बनाया है उसके जितनी इसकी लंबाई रखनी है हमें। तो अभी आप देख सकते हैं इसे कुछ इस तरह से बेलना है हमें। बटर पेपर का इस्तेमाल करने से ये आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब इसे खोल लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे कुछ इस शेप में बेला है। तो फ्रेंड्स इसकी थिकनेस भी हमें हर तरफ से बिल्कुल इक्वल ही रखनी है। तो अभी मैं इसके ऊपर वाइट वाला रोल रख देती हूँ। तो इसे हमें कुछ इस तरह से रखना है। तो अब हम इस बटर पेपर को कुछ इस तरह से उठाएंगे और उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो देखिए आप, ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया है। अभी हम सेम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे और उसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे भी हल्के हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो अब इसे भी अच्छे से हल्के हाथ से रैप करते हुए, शेप देते हुए इस तरह से बटर पेपर में रैप कर लेंगे। तो अब ये रेडी है, तो इसे हम ट्रे में रख देते हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब 6 घंटे हो चुके हैं, तो हम हमारी कोकोनट बर्फ़ी को चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब बटर पेपर खोलते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोकोनट बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स नाउ इट्स टाइम फॉर गार्निशिंग। तो चलिए अब इसे गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता को ग्रेट कर लिया है और उससे इसे यहाँ पर गार्निश कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पर ये रेड रोज़ कलर में बनी है तो इसके ऊपर ग्रीन कलर के पिस्ता का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है। लग रही है ना ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड का पार्ट हटा लेती हूँ। तो चलिए अब इसे इक्वल पीसीस में कट कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारी कोकोनट बर्फ़ी यानी कि नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार है, और वो भी बिल्कुल एकदम न्यू लुक में। ये देखने में जितनी अच्छी है ना, टेस्ट में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो ये नए रूप रंग वाली नारियल की बर्फ़ी अगर आप भी इस फेस्टिवल्स में बनाएंगे तो सबकी तारीफ़ ही पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी नारियल की बर्फ़ी यानी कि कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि आप आगे कौन सी रेसिपी देखना पसंद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर रेसिपी ट्राई करने जा रहे हो तो सबसे पहले जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।